ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अंतिम 111वां सर्ग। रामायण काव्य का उपसंहार और उसकी महिमा। कुश और लौ कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि निर्मित द्वारा रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तरकांड सहित इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसको आदर दिया। इस प्रकार भगवान श्री राम पहले के भांति अपने विष्णु रूप में परम धाम में प्रतिष्ठित हुए। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। उन भगवान के पावन चरित्र से युक्त होने कारण देवता गंधर्व सिद्ध महर्षि सदा प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में इस रामायण काव्य का श्रवण करते हैं। यह प्रबंध काव्य आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाता है और पापों को नाश करता है। रामायण वेद का समान है। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में इसे पढ़कर सुनना चाहिए। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, और जो प्रतिदिन इस श्लोक को एक चरण को भी पाठ करता है वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है वह भी सारे इसके एक श्लोक का भी नित्य पाठ करे तो भी वह सारी पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनने वाले वाचक के वस्त्र, गौ और स्वर्ण को दक्षिणा देना चाहिए। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यह रामायण नामक प्रबंध काव्य आयु की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है उसको इस लोक में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात परलोक में भी उसका सम्मान प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर प्रातःकाल, मध्य अपराह्न तथा सायंकाल में रामायण का पाठ करता है उसे कभी कोई दुख नहीं होता है। श्री रघुनाथ जी के परम धाम पधारने के पश्चात रमणीय अयोध्या भी बहुत वर्षों तक सुनी पड़ी रहेगी। फिर राजा ऋषभ के समय यह आबाद होगा। प्रचेदा के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद कथा एवं उत्तरकांड सहित रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया। इस काव्य के एक स्वर का श्रवण करने से मात्र से मनुष्य 1000 अश्वमेध और 10,000 वाजपेयी यज्ञों का फल पा लेता है। जिसने इस लोक में रामायण की कथा सुन ली उसको मानो प्रयाग आदि तीर्थों, गंगा आदि पवित्र नदियों, नमस्रानियों आदि वनों तथा कुरुक्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा पूरी कर ली। जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में एक बार स्वर्ण का दान करता है और जो प्रतिदिन लोक में रामायण सुनता है वो दोनों समान पुण्य के प्राप्ति होते हैं। जो उत्तम श्रद्धा से संपन्न होकर श्री रघुनाथ जी की कथा सुनता है वो सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो पूर्व काल में वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस रामायण को आदि काव्य का सदा भक्ति भाव से श्रवण करता है वह भगवान विष्णु को साध्य रूप में प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है, धन और संतति बढ़ती है। इसे पूर्णतः सत्य समझकर मन को बस में रखते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। यह परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का स्वरूप है। जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री रघुनाथ जी के चरित्र को सुनता है या पढ़ता है इन निष्पाप होकर दीर्घ आयु प्राप्त कर लेता है। जो कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे नित्य निरंतर श्री रघुनाथ जी का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रतिदिन यह प्रबंध काव्य सुनाना चाहिए। जो इस श्री रघुनाथ जी का चरित्र का पाठ पूर्ण कर लेता है वह प्राणांत होने के कारण भगवान विष्णु के ही धाम में जाता है, इसमें संचय नहीं। इतना ही नहीं, उसके पितामह, परपितामह, वृद्ध परपितामह, उसके पिता भी भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संचय नहीं है। श्री राघवेंद्र जी का चरित्र सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। इसलिए प्रतिदिन यत्नपूर्वक निरंतर इस उत्तम काव्य का श्रवण करना चाहिए। जो रामायण काल के श्लोक में एक चरण या एक पद का भक्ति भाव से श्रवण करता है वह ब्रह्मा जी के धाम में जाता है और सदा उसके द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार इस पुरातन आख्यान का आप लोग विश्वासपूर्वक पाठ करें, आपका कल्याण हो और भगवान विष्णु के बल का जय हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। उत्तरकांड संपूर्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण समाप्त।